उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के ठेकेदार मन्ना सिंह और गवाह गनर सहित 3 लोगों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह के बेटे और परिवार वाले लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अपने पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाकर पहली बार फूल चढ़ाया है, माला चढ़ाई और श्रद्धांजलि दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिताजी की हत्या के बाद से एक डर का माहौल हमारी माताजी, हम लोगों में, पूरे परिवार के हर एक सदस्य के अंदर डर का माहौल था और हमेशा चिंता में रहना कि कब कुछ अनहोनी घट ना जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। और इतनी ज्यादा चिंताओं की वजह से हमारे परिवार में हमारी माताजी को भी बीमारियां बढ़ गईं। तो ये मुख्तार के सताए लोग थे जो अब उन्होंने खुशी जताई है, पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर, माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि काफी दिनों से ये परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। और चलिए, ठेकेदार मन्ना सिंह के परिजन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास जी। अब कैसा लग रहा है आपको? आज आपने इतनी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार आज हमने देखा तस्वीरों में आपने श्रद्धांजलि अपने पिता को दी है। ये लड़ाई केवल अपनी पूरे पीड़ित समाज के खिलाफ, लेकिन मेरा पूरा परिवार लगातार कई वर्षों से लगा था और इतने लंबे समय के बाद ऐसा महसूस हो रहा कि ईश्वर ने खुद ही माफ कर दिया और विकास जी, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। एक बार देखिए, अगर माइक थोड़ा सा ऊपर हो सके, आवाज क्लियर आ पाए। तो बातचीत करेंगे, क्योंकि मृतक ठेकेदार मुन्ना सिंह का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको बताएं आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। बातचीत करेंगे, लेकिन आप खुशी जता रहे, क्योंकि कानूनी लड़ाई काफी सालों से लड़ते चले आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इंसाफ नहीं मिल रहा था। विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो बातचीत करेंगे, लौटेंगे। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, और लेकिन आपको बताएं कि मुख्तार के सताया ये परिवार था और काफी सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद परिवार में खुशी है और आज अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है, पहली बार फूल चढ़ाया है और अब उनको लग रहा है कि अब जाकर इंसाफ मिला है। तो मन्ना सिंह का परिवार जो कानूनी लड़ाई लड़ रहा था और अब जाकर खुशी है और आज श्रद्धांजलि अपने पिता को दी है। आपको बताएं, ठेकेदार मन्ना सिंह और गवाह गनर सहित 3 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी मुख्तार अंसारी के द्वारा, और तब से ही ये परिवार लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा था और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब जाकर राहत की सांस ली है। विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, विकास जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? कब से आप ये पूरी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और क्या क्या फेस किया है आपने? जी, ये लड़ाई हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद से ही चल रही है। न्यायिक तौर पर लड़ाई ये मृत्यु के बाद से चल रही है, नहीं तो परेशान तो हम लोगों को 2009 के पहले से ही किया जा रहा है। और कल जैसे ही खबर हम तक आई तो हम सभी ने महसूस किया कि भगवान ने, न्यायपालिका तो वैसे हमें न्याय जरूर देती, लेकिन भगवान ने पहले ही जो लोग भी पीड़ित हैं उन सभी लोगों को न्याय पहले ही उन्होंने दे दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, इतने दिनों से भी अभी भी आपको परेशान किया जा रहा था क्योंकि केस चल रहा था लगातार?
देखिए, कोई मुकदमा लड़ना एक अपने आप में ही कहीं न कहीं परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से परेशान करे तभी परेशानी है। कोर्ट में जाना, कचहरी में जाना, ये अपने आप में ही बहुत दुविधा भरा होता है। उसमें बहुत सी चीज़ों का पालन करते हुए चलना, और परेशानियाँ तो 2009 से ही मेरा परिवार झेल रहा है। कई तरह की परेशानियाँ हमने झेली हैं, लेकिन बस एक यही चीज़ थी कि हमको सही रास्ते पर चलते हुए वैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ना था, गलत रास्ते पे नहीं जाना था। इसीलिए अब तक इतना समय लगता इसमें चला आ रहा था। हम सभी को उम्मीद थी कि थोड़ा और समय लगेगा, न्यायपालिका से न्याय हमको ज़रूर मिलेगा और शायद आगे मिलता भी हमें। माँ आपकी क्या कह रही हैं? मेरी माता जी देखिए, उनको संतुष्टि है, उनको महसूस हो रहा है कि मुझे न्याय मिल चुका है और मुझे भगवान ने ही न्याय दे दिया है। उनका बार-बार यही कहना है कि मुझे कुछ शांति महसूस हो रही है, जो मन में हमेशा बेचैनी रहती थी, बच्चों को लेकर के डर रहता था, परिवार के लोगों को लेकर के एक भय और डर बना रहता, तो उन चिंताओं से कुछ मुक्त दिख रही है और वो बार-बार चीज़ें उनको आखिरी क्षण की याद आ रही हैं कि कैसे वो हमसे घर से निकले और फिर वापस नहीं आए। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ कई लोगों का, दर्जन भर लोगों का था, बहुत बड़ा अपराध तंत्र है इनका। तो हमारी माताजी को महसूस यही हो रहा है कि जो कुछ हुआ है भगवान ने अच्छा किया है और ऐसे जो लोग दूसरों का घर उजाड़ते हैं उनका भी खुद एक न एक दिन उजड़ जाता है। और आपको लगता है कि अब जो हालत हो गई थी मुख्तार अंसारी की, पहले की कहा जाता था कि एक ऐसा दबदबा रहा था और पहले की कई सरकारों में दबदबा कायम रहा, इसकी वजह से कुछ एक्शन भी नहीं होता था, क्योंकि कुछ पूर्व डीएसपी भी हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। आपको लग रहा है कि ये पिछले कुछ सालों में जो हालत हुई, धीरे धीरे जो डाउनफॉल शुरू हुआ, तब से आपको कुछ उम्मीद लगी थी? हाँ, बिल्कुल। सरकार बदलने के बाद से जो सरकार के कार्य करने की पद्धति थी, प्रदेश को अपराध विहीन बनाने की जो पद्धति थी, वो बहुत ही उम्दा किस्म की थी और कुछ समय बाद ही मुझे लगने लगा कि जो भी अपराधी यहाँ पे हैं, केवल हम ही नहीं और भी लोग जो पीड़ित हैं, सबके लिए ये सरकार बहुत ही सराहनीय कार्य करेगी और वही आज हो भी रहा है। किसी भी सरकार की कार्य पद्धति से अपराधियों के अंदर डर होना चाहिए, जो कि आज समाज का एक अंतिम व्यक्ति भी महसूस करता है। जी, विकास जी, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज मसीहा भी साबित कर रहे हैं, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार ट्वीट कर रही हैं और अपनी संवेदना व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि आपने झेला है, आपने अपने पिता को खोया है, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जिसे आप मसीहा साबित कर रहे हैं उस पर 63 से ज्यादा मामले दर्ज थे। देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू निकाले जाते हैं और एक पहलू आपके सामने यह भी है कि मैं ही नहीं, मेरे जैसा सैकड़ों परिवार है जो कि इनसे और इन लोगों की जो पूरी गैंग थी, जो एक बहुत बड़ा अपराध तंत्र था, उससे न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, सबका परिवार पीछे चला गया, दिशाहीन हो गया। और ये तो एक राजनीति की बात है कि जिसके अंदर मैं बहुत नहीं घुसना चाहूंगा, लेकिन शायद उन लोगों के घर पे ये चीजें होती तो उनको यह अंदर से महसूस होती और ये चीजें उनको झकझोर के रख देती। शायद यही चीज आज जिनके साथ यह घटना घटी है, कल की जो घटना घटी है, यह उनका परिवार महसूस कर पा रहा होगा। वैसे ही बाकी ये जो लोग बोल रहे हैं मसीहा, तो ठीक है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई गरीब भी है, कोई दुखिया भी है। अगर मैं 4 लोगों का गला काट करके किसी को 10-5 हजार रुपए दे करके उसको खुश कर देता हूँ और मसीहा बन जाता हूँ, तो ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है। यह तो मसीहा तब कहे जाते कि जब अपने खून से ही समाज को सींचते, अपने पास जो कुछ भी है उसको समाज में न्यौछावर करके। मुझे ये कहीं से ठीक नहीं लगता है कि किसी का घर उजाड़ करके, समाज से धन उगाही करके, किसी को मार करके, मरवा करके, जो डर व्याप्त है उससे पैसों को लेकर के फिर किसी और तबके को बांटना, यह मसीहा की कार्य पद्धति नहीं हो सकती है। जो लोग बता रहे होंगे उनकी मानसिक स्थिति अब चाहे जैसी ठीक है। मुझे नहीं बहुत लगता। शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और आखिरकार आपको न्याय मिला।